हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी सबकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये शेयर करेंगे कि एक हाउस वाइफ को क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे मन में एक कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि अभी वैकेंसीज तो आई नहीं है, लेकिन अगर हम वैकेंसी आने से पहले हम अपनी तैयारी को अच्छी कर लें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि हम सुपर टेट की तैयारी करें कि DSSB की करें या KVS की करें। तो मैं यही बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि हमें कि कैसे तैयारी करनी है जो कि हमारे सारे ही पेपर कवर हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं। चलो, मैंने सबसे पहले ये यूपी टेट से ही लिया है। यूपी टेट है, सी टेट, सुपर टेट, DSSB एंड KVS। अब करना क्या है, सबसे पहले हम वे सब्जेक्ट चुन लेंगे जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। हमें एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सब्जेक्ट देखना है कि हमारे कौन कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि यूपी टेट में, सी टेट में और सुपर टेट और DSSB में, इन सब में इंग्लिश आती है। इंग्लिश सुपर टेट, इसमें यूपी टेट और सी टेट में तो हमारी चॉइस होती है कि हम इसमें संस्कृत लें, इंग्लिश। लेकिन फिर भी मैं एक बना के बता रही हूँ कि इसमें भी इंग्लिश, इसमें इंग्लिश, और सुपर टेट में भी इंग्लिश, हमारी DSSB में भी और KVS में। तो हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, इसको हम अपना 100% तैयार कर लें। ठीक है। दूसरा आता है हमारा हिंदी। हिंदी हमारी यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, हिंदी हमारी सुपर टेट में, DSSB में और KVS में। तो ये सब्जेक्ट भी हमारा हर एग्ज़ाम में आता है, तो हमें इसको भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब आता है हमारा तीसरा मैथ। यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में भी आता है और DSSB में भी आता है। तो हम इस एग्ज़ाम को भी हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये भी हर एग्ज़ाम में आ रहा है। इस पे सब्जेक्ट को भी तैयार कर लेंगे क्योंकि ये भी हमारा हर सब्जेक्ट में आ रहा है। अब आता है हमारा यूपी टेट में इन्वायरमेंट आता है। इन्वायरमेंट में मोस्टली सब कुछ, जैसे हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, EVS के भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल के भी आते हैं, ज्योग्राफी के भी आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे इसमें जो ये सुपर टेट है, इसमें GK, DSSB में भी GK और KVS में भी GK और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें GK को भी साथ साथ तैयार करते हुए चलना चाहिए। एक हमारा करंट अफेयर्स भी हमारा सुपर टेट में भी आता है, DSSB में भी आएगा और KVS में आएगा। तो हम इस सब्जेक्ट को भी हम साथ के साथ अभी से तैयारी करते हुए चलेंगे। इंग्लिश हो गया हमारा, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, GK और करंट अफेयर्स, इन दोनों का भी मेजर रोल होता है। तो हम इन सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेके चलेंगे। अब आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग भी हम अधिकतर अब सभी एग्ज़ाम में आने लगा है। रीजनिंग हमारा सुपर टेट में, DSSB में भी और KVS में भी आएगा। तो हम इसमें रीजनिंग को भी धीरे धीरे प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। एक अब कंप्यूटर भी सभी में आता है। चलो, कंप्यूटर तो एक छोटा रोल होता है इसका, तो 10 नंबर का मुश्किल से आता है सब में। तो इसको तो हम साथ के साथ भी तैयार कर लेंगे, इससे कोई वो नहीं होगा। एक पैडागोजी भी हमारी यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, सुपर टेट में और हमारी KVS में भी आती है। अगर करना चाहोगे तो इसे भी कर लो, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मेन फोकस उन सब्जेक्ट पे कहूँगी जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, GK एंड करंट अफेयर और रीजनिंग। ये हमारे हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए। और हमारे सब्जेक्ट से बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया और छोटे छोटे से सब्जेक्ट और हो जाते हैं। तो उन सब्जेक्ट को हम साथ के साथ भी हम तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, हमें सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर एकदम पक्का हो जाएगा तो हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही कहना चाहती थी मैं कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट और कैसे तैयार करनी है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश तो मैं हमेशा लेती हूँ। हिंदी मेरा अच्छा है, GK और करंट अफेयर्स मैं कर ही रही हूँ और रीजनिंग भी करती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ जो हर एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू।